इस हवाले से भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट समीना पाशा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी से। उनको फाइनली इस केस में एक्विट किया गया है, उनकी बरियत हुई है, लेकिन ऑब्वियसली और भी बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर। लेकिन आपको लगता है कि ये अच्छी खबर है? कम से कम एक स्ट्रॉन्ग माइंड, एक मैच्योर माइंड जो कि जिसको सलाखों के पीछे रखा गया है, कुछ उम्मीद बनी है कि वो बाहर आ सके और उसके ऊपर लोग भी यकीन करेंगे, क्योंकि अभी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल भी है। वर्कर और लीडर में गैप भी आता जा रहा है, उसको फिल कर सकेंगे अगर वो बाहर आते हैं तो? थैंक यू नीलम। और जो आप लोग आज मौसम के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल पाकिस्तान में भी मौसम जो है वो रेनी सीजन चुके हैं। तो बहुत ज्यादा बाज़-औक़ात अच्छी लगती है बारिश, लेकिन ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा तूफ़ानी हुई है, जिसकी वजह से नुकसानात भी हुए हैं, लोग बड़े परेशान भी हुए हैं। तो उसकी वजह से जरा हमारा जो मजा है बारिश वाला वो थोड़ा सा खराब हुआ है। लेकिन जो दूसरी आपने बात की कि इमरान खान साहब की डिस्कशन नहीं होती या पीटीआई डिस्कस नहीं होती, मजे की बात ये है कि डिस्कस अभी भी पीटीआई ही होती है। चाहे वो नेगेटिव वे में हो रही हो, चाहे पॉजिटिव वे में हो रही हो, लेकिन सारा वक़्त जो टॉक शोज़ का एक सेंटर रहता है, वो पीटीआई का ही सारा मंज़रनामा रहता है। उन्हीं की सियासत डिस्कस होती है, सेनेट के टिकट किसको दिए, किसको नहीं दिए, पीटीआई में गंडापुर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। इवन आप देखिए इतने सैलाब आ गए हैं, शुगर स्कैंडल आ गया है, क्रिकेट की टीम आपकी पूरी बैक टू बैक सीरीज़ हार रही है। जो गरीबों का हाल है वो आपके सामने है, जो टैक्स के बाद हुआ है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को आप देखें तो टाइम ही नहीं प्राइम टाइम में मिलता, बल्कि टाइम क्या मिल रहा होता है कि जी कौन-सा लीडर है, उसने कौन-सा स्टेटमेंट दे दिया किस दूसरे लीडर के खिलाफ, हलीमा खान के खिलाफ फलाँ ने क्या कह दिया और क्या ये बहू और क्या वो कहते हैं भाभी और नन की जंग है वगैरह-वगैरह। तो ये बड़ा अफ़सोसनाक पहलू है हमारे मीडिया का कि अजीब-सा एक जो कंटेंट है वो हमारा डिस्कस होता है। जहाँ तक आपने ये बात की 9 मई की केसेस के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब एक केस से ज़रूर बरी हुए हैं नीलम, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 30 के करीब 9 मई के ऐसे केसेस हैं जिनमें मुख्तलिफ केसेस में वो नामज़द हैं। तो अभी इस केस में बरी होने के बावजूद भी उनकी रिहाई फौरी नज़र नहीं आ रही। जब तक कि बाकी केसेस में या तो वो बरी होंगे या ज़मानत पे होंगे, तो फिर उसके बाद जाके उनकी रिहाई का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। और यू नेवर नो कि उसके बाद फिर किसी केस में डाल दें। तो इसलिए दिल्ली अभी दूरस्थ वाली सिचुएशन है। लगता नहीं है कि कोई फौरी तौर पर उनकी रिहाई हो सकेगी। क्योंकि जो दूसरी आपने बात की थी कि क्या पीटीआई के लिए कोई इसमें आसानियाँ होंगी, तो यही बात एग्ज़ैक्टली है कि चूँकि अभी स्टेट का कोई ऐसा माइंड नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पर पीटीआई के लिए कोई इन्होंने नरमी रखनी है या कोई इस तरह की चीज़ करनी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की तरफ बात जाएगी। अभी बाकी केसेस में होते-होते बहुत टाइम लगेगा। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर इवन मेरी पीएमएलएन के भी कुछ लोगों से बात होती है और कुछ ऐसे लोगों से भी जो बहुत ही पीटीआई के नाक़दीन में शुमार होते हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि सोशल आप समझ लें समाजी जो तंज़ीमें हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी तरफ से भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो सज़ा है उसको बड़ा नेगेटिव लिया गया है और उन्होंने ये बात कही है कि देखिए आप, मैं, कोई भी हम सियासत से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनकी पॉलिटिक्स के नज़रियात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑफ़ कोर्स डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कोई दहशतगर्द नहीं है। और जो उनके ऊपर एलिगेशंस थी पूरे बल्कि इनके जो मेंबर्स थे कैबिनेट के जो कोई भी पकड़े गए हैं, तो किसी के ऊपर भी कोई करप्शन केसेज़ और स्कैंडल्स इस तरह के नहीं निकले। सबको इन्होंने क्या बनाया है, गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। ये वो केसेस होते हैं जो किसी भी सियासी तहरीक के लिए मेरा ख्याल है कि ये तमगा होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप फिर सही जगह पर सामने डट के खड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझती कि इन केसेस को खुद जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में भी जमहूरी आवाज़ें हैं, वो इन सज़ाओं को किसी तौर पे भी सही करार दे सकें। यकीनी तौर पे। अच्छा समीना, आपने डिटेल में इस हवाले से बात की। जब ये कल गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला आया तो बहुत सारे लोग, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही बाज़ औक़ात सबब बनता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहीं से वो चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो अब बहुत से लोग ये चीज़ भी डिस्कस कर रहे थे, मैं आपकी राय उस पर जानना चाहता हूँ कि ये भी शायद कोई एक तरीक़ेकार है कि किसी को बरी कर दें, किसी को बरी ना कर दें, और वही सेम इल्ज़ामात हैं तमाम लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये ख़बरें जो हैं, और हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ख़ुद उनके जो कारकुनान हैं या जो दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप है ये बात करती है कि राब्ता जो है आपस
इसमें जो टॉप लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, जो जेलों से बाहर है, उनका और जो दीगर कारकुनान हैं या जो दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप है, वो किसी एक पेज पे बाज़ मामलात के ऊपर नज़र नहीं आते। तो आपके ख्याल में ये जो फैसला इस तरह का आया और मुस्तकबिल में भी अगर कुछ इस तरह के फैसले आते तो ये भी एक तरीक़ेकार हो सकता है कि उस डिवाइड को मज़ीद गहरा करने के लिए? बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत को, इस रजीम को तो ये सूट करता है कि पीटीआई आपस में दस्तों गिरेबान रहे और इनकी आपस में लड़ाइयाँ रहें, मुत्तहिद ना हो सके, तो उनको तो ये सूट करता है। लेकिन जहाँ तक अगर पीटीआई वर्कर्स की बात है, तो मुझे ये लगता है कि जब भी कभी आपस की वो लड़ाई झगड़े, ये वो इख्तिलाफात की बात होती है, वो ज़रूर खुल के इज़हार हो रहा होता है। लेकिन जब कभी इमरान खान साहब की रिहाई की बात होती है, जब कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इशू उनके सामने आता है जिसके ऊपर पूरी पार्टी कनेक्टेड है, तो वहाँ पर आपको एक ही जैसा ऑलमोस्ट रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा होता है। 9 मई के केसेस के हवाले से ये बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने कोई जलाओ-घिराव किया हो, कुछ भी है, तो आप उनको उसके मुताबिक सज़ा दे सकते थे और दे दी जाती तो कोई मज़ायका नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब लोगों ने ये पिक एंड चूज़ देखा कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भले वो उसी जगह पर मौजूद रहे, उनको आपने बरी कर दिया, और कुछ ऐसे लोग जो इवन उस जगह पे मौजूद भी नहीं हैं, उनको सिर्फ़ इसलिए पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर आप ये देखिए कि अगर 36 मुल्ज़िमान हैं और 36 के 36 को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो ऑटोमैटिकली एक क्वेश्चन उठता है कि क्या तमाम बाजमात खड़े होकर एक ही जैसा जुर्म कर रहे थे? ऑफ कोर्स नहीं। जब कोई मॉब किसी तरह एहतजाज कर रहा है, तो अगर किसी ने डंडा उठाया है, किसी ने आग लगाई है, किसी ने सिर्फ नारा ही लगाया होगा, कोई अंदर खड़ा होगा, कोई बाहर खड़ा होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि आप सबको एक बराबर सज़ा दें? ज़ाहिर है कि अगर किसी ने कुछ जलाया है, तो उसको उतनी पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर किसी ने सिर्फ नारा लगाया, तो उसकी उतनी पनिशमेंट होगी। ये नहीं हो सकता कि आप सबको एक ही छुरी के नीचे ज़िबा कर दें कि जी सभी 10 साल रहें। ये वो बड़े-बड़े लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो 9th मई के केसेज़ हैं और जो इनके ट्रायल्स हुए हैं, और फिर जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी थी, और वो हमने देखा कि जो इनके कोट लखपत जेल में ट्रायल हुए हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, उन्होंने किस तरह से बखिए उधेड़ दिए। जो उनकी जरा हुई है, उनके स्टार गवाहान मुकर गए बहुत सारी बातों से। कुछ ने तो इवन गवाहियाँ देने से इनकार कर दिया, कुछ ने हलफ उठाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स ने आके रिपोर्ट किया कि जी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं थी, और बहुत सारी और चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें इटसेल्फ इस बात का सबूत बन गई कि बहुत कुछ 9 मई की आड़ में किया गया, और ऐसा लगता था कि पार्टी को क्रश करने के लिए ये तमाम केसेस को यूज़ किया गया। मैं ये नहीं कह रही कि उस दिन एहतजाज नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कह रही कि पीटीआई के वर्कर्स इन जगहों पर नहीं गए थे। डेफ़िनेटली वो वहाँ पे गए भी थे, एहतजाज भी हुआ था, लेकिन क्या इस एहतजाज को जो एक वक़्ती रिएक्शन की तरह स्टेट को लेना चाहिए था, या फिर उसको एक बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत एक पार्टी को क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया समीना, चाहिए था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये क्या कंपैरिजन आप कर रही हैं, ये तो बनता ही नहीं है। एक पाकिस्तान में मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, वो उसको सज़ा हो चुकी है, हर अदालत उसको सज़ा दे चुकी है, लेकिन फिर भी उसके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा हो जाती है, करवा दी जाती है, वोट बना दो कि ये तो नफसियाती मरीज़ था, इसने तो इसकी नफसियात ही ठीक नहीं थी, इस वजह से इसने ये जुर्म किया। अब हर कोशिश की जा रही है, फिर सदर पाकिस्तान, फिर बहुत सारी आजकल कवानीन में तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं ख़वातीन से मुतालिक। एक शख्सियत है पाकिस्तान की, यास्मीन राशिद, एक खातून है जो कि कैंसर सर्वाइवर है, जिनकी एज भी सबके सामने है। तो ये रियासत उनके लिए कोई गुंजाइश, कोई हमदर्दी, कोई उनकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं देख रही, कोई उस हवाले से बात नहीं हो रही। और क्या कहेंगी, हमने अगर मेल लीडर्स की बात की जाए, लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने 10 साल कैद काटी, नवाज शरीफ ने भी बार बार जेल गए, ये भी गए, शहबाज शरीफ भी गए, चलो मेल लीडर्स चले गए। यास्मीन राशिद जैसी कोई एग्जाम्पल आपको मिलती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, कि कभी किसी ने इतना कॉन्स्टेंटली जेल काटी हो और इस तरह के हालात में और इस तरह की एज में? नहीं, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से ख़वातीन में तो कोई एक नाम भी नहीं होगा। मेल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें तो बहुत लोगों ने सख्त जेलें काटी हैं, जैसे जावेद हाशमी साहब डिस्क्राइब करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपना वाक़या सुनाते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने भी सख्त जेल काटी। तो उसमें आपको कई मिल सकते हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि जो ज़िया साहब का दौर था, उसमें भी लोगों ने, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, उन्होंने बड़ी-बड़ी सख्त जेलें काटी, वर्कर्स ने काटी। तो मुमकिन है कि ये उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें देखी गई हों। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो जो बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि क्या वजह है कि कुछ केसेज़ में रियासत बड़ी नरमी दिखा रही होती है। मैं हैरान रह गई कि अभी ये जो बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया है, जिसमें गैरत के नाम पर एक खातून का कत्ल हुआ है। उस वाक़ये में अगले ही दिन जो मारने वाला शख्स था, गोली मारने वाला शख्स था, उसको सिर्फ़ 1 दिन का रिमांड दिया गया।
अब मेरा ख्याल है उसका दूसरी दफा जब रिमांड हुआ है तो वो शायद कोई 10 एक दिन का हुआ है। लेकिन कत्ल के मुजरिमों के आप 1 या 2 दिन के रिमांड ले रहे हैं, और जो सनम जावेद एक ट्वीट सिर्फ करती है उसके ऊपर आप उसे पकड़ के लेके गए हैं, उसके आप 14-14 दिन के फिजिकल रिमांड लेते हैं। फिजिकल रिमांड आपने कोई चीज बरामद करनी होती है आमतौर पर तब लेते हैं। तो एक ट्वीट उससे किया है किसी ने, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें से आपने क्या बरामद करना है, कोई आला कत्ल बरामद करना है जिसके लिए आप जो है वो 14-14 दिन के रिमांड ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रियासत में ये बहुत ज्यादा हमें डिवीजन नजर आती है, जिससे हमें फिर ये एहसास और तकवीत पकड़ता नजर आता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उससे हमें ये तासुर मिलता है कि जनाब जहाँ पे लोग कत्ल कर रहे हैं वहां के लोगों को आप सहूलतें दे रहे हैं। आपको वो कराची की खातून नताशा भी याद होंगी, आपको अभी उनकी भी जेल आपने सुनी होगी, कितनी सहूलियात थी उनको, हालांकि वो बड़े चंद दिन रही जेल में लेकिन बड़ी सहूलियात के साथ रही। और जहाँ तक कुछ पॉलिटिशियंस की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों ने जेलें काटी हैं, कुछ ने सख्त काटी, किसी ने कुछ दिन सख्त काटी, फिर बाद में उन्हें रिलीफ भी मिल गए। तो ये सब चीजें होती रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि नीलम, क्या हमने उस हिस्ट्री को ही आगे लेके चलना है? क्या यही हमारी लेगेसी है कि हम ये कहते रहें कि जी हम बिल्कुल हिस्ट्री में गलत चीजें हुई हैं, लिहाजा आइंदा भी गलत होती रहे, कोई बात नहीं, इसको हम लाइट लेना शुरू कर दें कि जी ठीक है हमारी तो ये रवायत रही और हमने कभी सीखना नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अजीब मामला है कि हमारे यहाँ अक्सर दानिश्वरों का भी ये प्रॉब्लम है कि आप आज के मदालिम के ऊपर बात कर रहे हो तो वो शुरू कर दे, वो कहते हैं नहीं जी ये तो कोई आप बात ही ना करें ना, वो फलां टाइम में ये हुआ था। यानी हमने कोई अच्छी चीज को आगे लेके नहीं बढ़ना, बल्कि हमने बुरी चीजों को लेके आगे बढ़ना मैं तो है। समीना ये भी नहीं कह रही कि मैं तो कंपैरिजन, वो तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ क्या यास्मीन राशिद को स्पेशल सर्कमस्टांसेस का फायदा रियासत नहीं देगी? क्या रियासत यास्मीन राशिद के लिए माँ नहीं बनेगी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी खातून नहीं है? क्या वो बुजुर्ग नहीं है? क्योंकि हमेशा लोगों ने कहा कि जी हमारे बुजुर्गों को के साथ ये किया, ले गए, तो ये भी तो किसी की बुजुर्गी है ना। बिल्कुल। अच्छा समीना, उसके आई अंडरस्टैंड कि आपने जो बात की, मैं वो सिर्फ मेरा इशारा नहीं था कि आप उसको कोई जस्टिफाई करें, वो तो मुझे वैसे ही पॉइंट याद आया कि सिर्फ पाकिस्तान में भी ये डिस्कशन बड़ी होती है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। और यास्मीन राशिद साहिबा वाली बात जो मैं आपको बताऊं, यही यहाँ पर भी ये बात बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि सबको पता है कि यास्मीन राशिद जो है वो एक पॉलिटिकल वर्कर रही हैं और एक ऐसी खातून रही हैं जो डोर टू डोर मुहिम करती हैं, जो अवामी राब्ते में रहती हैं। पाकिस्तान में, ये लाहौर में हजारों बच्चे उनके हाथ से पैदा हुए हैं, और जो इन्होंने यानी कोरोना के टाइम पे अपनी बीमारी के बावजूद एक्टिवली परफॉर्म किया और कोशिश पूरी की कि कोई कोरोना की वजह से ऐसा लाखों अमवात जो हम दूसरे ममालिक में सुन रहे थे, तो इन चीजों के ऊपर उनको क्रेडिट देना चाहिए था। वो तो जिस तरह से उन्होंने काम किया था उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए उनकी ना एज का लिहाज किया गया, ना उनकी बीमारी का लिहाज किया गया, ना उनके खातून होने का लिहाज किया गया, और जो उनकी जमानत थी सिर्फ ये भोंडे बहानों के साथ डिले की गई। रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जज साहब भी ये नहीं कहते थे कि भाई तुम 2 साल से ये राग अलाप रहे हो कि भाई रिकॉर्ड नहीं है, तो जाओ भाई, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो क्यों इस कानून को जेल में रखा। लेकिन वही बात है कि जो हम ओवरऑल एक पैटर्न देख रहे हैं, चूंकि वो डिसाइडेड था कि उनको रिहा नहीं करना, क्योंकि वो ऐसी खातून है कि उन्हें आज आप रिहा करें वो कल आपको फिर पंजाब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती नजर आएंगी। और ये बात वो थी जो पंजाब गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, और उन्होंने इसको जो पूरा एक पंजाब में माहौल बनाया हुआ है कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने ही नहीं देनी पीटीआई को, तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर डॉक्टर साहिबा को रिहा किया तो फिर वो जो इन्होंने टेरर बनाया हुआ है वो टेरर को वो चैलेंज करें। जी अच्छा समीना, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, अभी ये जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से आया, यकीनन ये मामला फिर अब आगे जाएगा ये हाई कोर्ट वगैरह में और सुप्रीम कोर्ट में, एक तो ये बताइएगा जा सकता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके जाएगी? अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा इस हवाले से कह चुकी है कि अदालत जिस तरह से अदालतें इस वक्त या मैनेज की जा रही हैं या जो उनका पैटर्न नज़र आ रहा है उनको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ये भी स्ट्रगल का ज़रिया है कि उस तरह से भी कर रही है, क्योंकि अब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के जो एहतजाज है उसकी भी कॉल दी हुई है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी सेनेट इलेक्शन में केपी के असम्बली में जो थे वहाँ पे अपोजिशन और
हुकूमत ने जिस तरह से मिल के किया है, तो अगरचे अली अमीर गंडापुर साहब ने ये कह दिया था कि ये सिर्फ उस मामले के लिए, उससे आगे नहीं, लेकिन बहरहाल जब आपस में राब्ते होते हैं तो कोई मुफाहमत की जो रास्ता है वो भी निकलता है। तो आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें मिल मिला के आगे जाके कोई कहीं ना कहीं मेरिट के ऊपर कुछ चीज़ें होंगी, और ख़ासतौर पर जो अदालत के हवाले से है वो मेरिट पे इन चीज़ों को लेके चलेगी आगे? देखिए, बहसीत पाकिस्तानी हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि ये जो सियासी बहरान है इसका हल निकलता, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाया जाता, पॉलिटिकल जमातें जो है मेजॉरिटी का सबूत देती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम चीज़ों से बात बहुत आगे निकल गई है। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या जो भी बेनिफिशियरी जमातें हैं इस सिस्टम की, वो किसी भी तरह इस सिस्टम को मज़ीद सपोर्ट करने से इनकार कर सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के पास कोई लीगल मैंडेट नहीं है, इनके पीछे अवाम नहीं है, तो वो सिर्फ इनके पीछे एक सपोर्ट है, वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और वो उसको ज़ाहिर खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी फिलहाल अगर ये एक वाहिद सपोर्ट है तो ये भी गई तो फिर उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है उसके बाद, तो उन्हें सूट ही नहीं करता कि वो पीटीआई के साथ कोई रिलीफ वाला सीन करें, कोई पीटीआई के लिए किसी तरह का रास्ता निकाल के खुद दे, तो वो क्यों करेंगे? वो तो कहेंगे कि जितनी देर इमरान खान अंदर रहें, जितनी देर पीटीआई के साथ जुल्म सितम होता रहे, उनके मजे रहेंगे, वो अपनी हुकूमत एंजॉय करते रहेंगे। जहाँ तक कि आपने मफाहमत की बात की गंडापुर साहब के हवाले से, उन्होंने खुद भी यही कहा था कि ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और मजे की बात देखिए कि ये कितनी बदकिस्मती है। अब इसमें मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की भी मैं बात कर रही हूँ, कि जहाँ पे गंडापुर साहब को ये नजर आ रहा है कि जी सेनेट की सीटों पर एडजस्टमेंट करनी है, वहां तो वो उसी ऑपोजिशन के साथ बैठ भी जाते हैं जिनके ऊपर अदरवाइज वो हर वक्त गोले बरसा रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, बल्कि बाज़ बड़ी रफ लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जो कि उन्हें सूट भी नहीं करती। लेकिन जहां सेनेट इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बात थी वहां उनके साथ बैठ, लेकिन जहां पे आपको नजर आता है कि जी मुल्क बाकी चीजों के ऊपर या और मामलात के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, अपने जो इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर बात करनी है, तो वहां पे वो नहीं उनके साथ बैठने के लिए तैयार होते। दूसरी तरफ इन जमातों का भी हाल देखिए कि सेनेट इलेक्शन पे ये हुकूमती जमातें भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन जब आप कहेंगे कोई मुल्की इश्यूज पे बात करनी है तो फिर ये लोग क्या करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान के इशू के ऊपर। आपको पता है केपी में जो इस वक्त सिचुएशन है, अमन जरगे निकल रहे हैं, गिरफ्तार ऑपरेशन, ये वो तमाम चीजें, तो उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी उनको भी बुलाया। अभी मुझे ये खबर मिली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेयूआईएफ ने बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं जा रहे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तो यानी आप सेनेट की बंदरबांट के लिए तो बैठ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे अवाम की, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अमन अमान की बात है, वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप कहेंगे जी हम नहीं बैठे। तो यही एक मुनाफिकत है जो आपको नजर आती है इन पॉलिटिकल पार्टी। ये पिछले कुछ सालों में सबसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही है कि पाकिस्तान के जो अवाम है ना, उनके शऊर, और पाकिस्तान का इवन नौजवान जो 17-18 साल का, उसका शऊर भी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और जब इंडिया में कुछ हो रहा होता है तो हमें हंसी आ रही होती है, और वहाँ के लोग कह रहे होते हैं नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट ठीक कर रही है, ये तो हमें हंसी आती है कि आपको पता ही नहीं है ये होता कैसे, हम देख चुके हैं, हमसे पूछो क्या टैक्टिक्स होती है, क्या स्ट्रैटेजीज होती है। बहुत शुक्रिया समीना, आपने हमें ज्वाइन किया। समीना पाशा, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ ही।